हेलो दारोगा जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर के अभी उपस्थित हुए हैं बिहार दरोगा 2026 यानी आज 18 जनवरी को जो 1799 पदों के लिए परीक्षा लिए गए हैं। दोनों पाली में पूछे गए प्रश्नों का पूरा विश्लेषण सहित उत्तर। आइए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज जो प्रश्न पूछे गए थे यानी 18 जनवरी 2026 को बिहार दारोगा का जो परीक्षा हुआ है, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है एक एक करके पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। हमारे स्क्रीन पर जो प्रश्न सब है कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको बताते चले कि जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है यह छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। तो जो भी अभ्यर्थी ने इसको किया होगा कि बस्तर जिले में, तो उनका जवाब सही होगा। आगे पूछा गया था कि वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यानी सूचना आयुक्त है। ध्यान से पढ़िएगा, आप ज़्यादातर लोग चुनाव आयुक्त याद करके जाते हैं, तो सूचना आयुक्त कौन है जनवरी 2026 में। तो जनवरी 2026 में सूचना आयुक्त जो अभी वर्तमान में है वो राजकुमार गोयल है। कौन है? राजकुमार गोयल। जी हाँ, याद रखिएगा कौन है? राजकुमार गोयल। दूसरा सवाल पूछा गया था कि हाजीपुर में गंगा नदी किससे मिलती है, तो हाजीपुर पूछ रही है। पटना के पास गंगा में कई नदियां मिलती है, याद रखिएगा। तो पटना, अगर पटना के पास रहता तो आंसर बदलता, हाजीपुर पूछा जा रहा है। तो आप हाजीपुर यानी गंगा में उत्तर से आकर के गंडक नदी मिलती है, तो हाजीपुर के पास गंगा में कौन नदी मिलती है? गंडक नदी। और पटना में उधर से दक्षिण से आगे कौन नदी मिलती है? सोन नदी। तो पटना में जो है गंगा में दो नदी का संगम है, लेकिन गंडक जो है उत्तर से हाजीपुर के पास मिल जाती है। जी हाँ। आगे सवाल पूछा गया था कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है आरबीआई के 26वें गवर्नर, संजय मल्होत्रा। सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। सवाल पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना से मिला था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है, जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनको उर्वशी के कारण जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि खेल क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है। जी हाँ, क्रिकेट के पिता, जिनको आप सचिन तेंदुलकर के नाम से जाने जाते हैं, और 100 शतक मारने का इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब तक यह रिकॉर्ड किसी खिलाड़ी ने नहीं तोड़ा है। इसमें वनडे और टेस्ट मैच मिला करके इन्होंने 100 शतक का शतक मारा है। अर्थात ये खेल के एकमात्र जो है, खेल क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में एकमात्र भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर है। सवाल अगला पूछा गया था कि डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी जनवरी महीने के 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। जी हाँ। नेक्स्ट सवाल किया गया था कि वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है। हम सभी सवालों को पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे, आप लोग उससे भी अपने उत्तर को मिला करके अपना नंबर कंफर्म कर सकते हैं। तो आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सवाल है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है। जी हाँ, सेबेस्टियन लोकार्नो जो है ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन जो है यह फ्रांस के राष्ट्रपति है वर्तमान में। जी, अगला सवाल था कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी अड्डा क्या है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत जो है भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी अड्डा कौन है? आईएनएस वर्षा, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि ई वोटिंग शुरू करने वाला कौन सा राज्य कौन सा है, तो अभी आपको पता है कि बिहार में नवंबर महीने में चुनाव हुआ था, तो सबसे लेटेस्ट चुनाव बिहार में हुआ। ई वोटिंग की शुरुआत बिहार में नवंबर महीने से हुई है। जी हाँ। सवाल अगला पूछा गया था कि आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन। सवाल नेक्स्ट था कि आध्यात्मिक एवं कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कान्हा शांतिवन हैदराबाद में हुआ था। अगला सवाल जो पूछा गया था कि विश्व शतरंज चैंपियन 2024 कहाँ हुई। जी हाँ, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है यह सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट इस सवाल का जवाब क्या था कि सिंगापुर में हुआ था। अगला सवाल जो पूछा गया था कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में डी गुकेश ने किसे हराया था, तो ये डी गुकेश जो है इन्होंने हराया था डिंग लीरन
जो कि चीन के थे, इसको हरा करके खिताब जीता था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। याद कीजिए 23 अगस्त की तिथि कब? 23 अगस्त 2023 को याद कीजिए, जब चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 का सफल लैंडिंग कराया था हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने। वहीं से ये सवाल बना है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता था, तो उसी सफलता के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है। ये 2023 से करंट अफेयर्स का सवाल भी कह सकते हैं आप। सवाल अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना पूछी जा रही है। इसके पश्चात बिहार की बात अगर करें तो आपको पता होगा कि 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है। तो आंकड़े जाति आधारित गणना के अलग है, लेकिन अभी सवाल आया था 2011 का जनगणना, उसके अनुसार 61.8% बिहार की साक्षरता दर है, जिसमें बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वह 71.2% है, यानी महिला साक्षरता दर लगभग 51% के आसपास थी। तो आप याद रखिएगा 51% के आसपास महिला साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर जो 2011 की जनगणना के अनुसार 71.2 है, और पूरे बिहार का समुचित अगर साक्षरता दर की बात की तो 61.188 है। महिला साक्षरता दर 51.5 है। सवाल अगला है कि बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा? तो बिहार का जो सबसे अधिक साक्षर जिला की अगर हम बात करें तो वह रोहतास जिला है, बिहार का जो सबसे साक्षर जिला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगला सवाल है कि सरस मेला गांधी मैदान का थीम क्या था? सरस मेला अभी गांधी मैदान में लगा था, उसका थीम क्या था? 2025 में गांधी मैदान में सरस मेला लगा था, उसका थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। जी हाँ, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ये सरस मेला का थीम था। सवाल अगला है कि 2025 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एक लोग को नहीं मिला है, इसमें सुसुम कितगावा है, रिचर्ड रॉबसन है और उमर एसगी है। अगला सवाल है कि चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? आपको याद होगा कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, यह पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में शुरू हुआ। 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे और उसके पश्चात जो है 1917 में उनका पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। उनको इनवाइट किए थे राजकुमार शुक्ल, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध इन्होंने ये किया था, ये भी याद होगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम पूछे गए सवालों पर बात कर रहे हैं विश्लेषण के साथ। अगला सवाल है, अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले दिन का भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, सवाल है कि कृषि वोल्टेक परियोजना मुख्य रूप से कहाँ चलाई जाती है? उत्तराखंड में यह चलाई जाने वाली परियोजना है। नेक्स्ट सवाल किया गया था कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 हो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? जी हाँ, 1.5 अगर अपवर्तनांक है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? आपको पता है यह विज्ञान का सवाल है। अपवर्तनांक अगर 1 से अधिक होगा तो उसमें चाल कम होगी, क्योंकि ऊपर में जो अपवर्तनांक किसका होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगी तभी मान 1 से ज़्यादा बढ़ेगा, निर्वात के बराबर होगी तो जो अपवर्तनांक होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, अर्थात माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कमेगी। माध्यम हवा के अतिरिक्त होगा, जल होगा या फिर शीशा होगा या फिर कोई भी माध्यम हो, लेकिन हवा के अतिरिक्त माध्यम होगा जिसमें जो अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जी हाँ, अगला सवाल पूछा गया था कि जावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जावा जनजाति की अगर बात करें तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाकों में जावा जनजाति पाई जाती है। अगला सवाल किया गया था कि प्लान शब्द का हिंदी क्या होगा? प्लान शब्द का हिंदी जो है वो योजना के अर्थ में आता है। योजना शब्द जो है प्लान के लिए सुटेबल हिंदी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बरौनी तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? ये सवाल पूछा गया था कि बरौनी बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है जो कि कहाँ स्थित है? बिहार के बरौनी जिले में, बेगूसराय के बरौनी जगह पर। ये जगह अगर जिला का नाम पूछिए तो बेगूसराय जिला है और स्थल का नाम है बरौनी। जी हाँ, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, सवाल है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब किया गया?
तो मतदान की आयु जो है यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में घटा था। जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1988 ईस्वी में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अब कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति मतदान में हिस्सा ले सकता है। अगला सवाल पूछा गया था कि आधुनिक हिंदी की लिपि कौन सी है। तो अभी जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं यह देवनागरी लिपि है, सभी जानते हैं। इंग्लिश का लिपि रोमन है, उर्दू का लिपि फारसी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। जी हाँ, गणतंत्र दिवस 2025 के सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य का इनाम मिला है। तो जो गणतंत्र दिवस 2025 का सर्वश्रेष्ठ झांकी था उत्तर प्रदेश को मिला था। जो राम मंदिर के जो है दिखाया गया था झांकी में, उसके कारण उसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट सवाल है कि स्टार्टअप इंडिया में शीर्ष राज्य कौन सा है। स्टार्टअप इंडिया में शीर्ष राज्य गुजरात राज्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और जो शब्द है यह किस संशोधन में जोड़ा गया है। तो संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया है वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। जी हाँ, अगला सवाल जो पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है यह एडम स्मिथ की लिखी हुई पुस्तक है। किनकी लिखी हुई पुस्तक है? एडम स्मिथ की। अगला सवाल जो पूछा गया था कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है यह बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज किया गया था और इसी मार्ग से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा जो है ये वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप ये वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था। कौन? केप ऑफ गुड होप। इसी मार्ग से आए भारत जो तो फिर भारत पहुंचा था और वहां से मसाला लेकर गया। जी, अगले सवाल पूछा गया था कि ट्रांसफर शब्द का हिंदी। तो ट्रांसफर शब्द का हिंदी स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था कि पूर्णिया किस विद्रोह से प्रभावित रहा। पूर्णिया जो है यह सन्यासी विद्रोह और नुनिया विद्रोह के कारण जाना जाता है। ये दो प्रमुख विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह और नुनिया विद्रोह। जी हाँ, अगला सवाल जो विज्ञान रसायन विज्ञान से पूछा गया है वो ये है कि बेकिंग सोडा यानी खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। तो NaHCO3 जो है यह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला वही सवाल है जो अभी आपको हम बताए हैं। अगला नेक्स्ट सवाल था कि पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकील की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल जो पूछा गया था कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो अल्फा प्रकीर्णन आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड महोदय ने क्या किया था कि हीलियम के पत्थर पर जो है अल्फा किरण से प्रहार किया था। तो अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वह रदरफोर्ड को जाता है, जिसको केमिस्ट्री में जो है नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट सवाल है कि बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो बेकिंग जो खाने का सोडा है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका इस्तेमाल हम लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या फिर मूर्ति बनाने में की जाती है, वहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी सवालों को और अगले दिन के सवालों को भी आपको कराएंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सवाल है कि 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ था। तो ये सिंगापुर में हुआ था। और अगला सवाल है इसमें जो है कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार पूर्णिया। ये सारे सवाल जो उसके आगे सवाल किया गया था कि प्रॉफिटरिंग का हिंदी क्या है। तो मुनाफाखोरी जो है ये प्रॉफिटरिंग का शुद्ध हिंदी है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। हम अगले प्रश्नों को भी आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैथ का सवाल हम अलग से आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।